प्रेगनेंसी ख़वातीन में प्रेगनेंसी जो है वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है छाइयों को बनाने के लिए। उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है या आयरन की कमी की वजह से छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर इरीटेशन होना शुरू हो जाती है और उस इरीटेशन की वजह से हमारी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद सन एक्सपोजर है कि हमारा काम क्या है कि हम जी सर्दियाँ आती हैं तो हम माल्टे लेके धूप में बैठ जाते हैं और उसके बाद हम अच्छी धूप को एंजॉय करना पसंद करते हैं या समझते हैं कि विटामिन डी आ रहा है। देखिए वो चंद चीजें जो हुकूमत ने छोड़ दी हैं उन पे पाबंदी ना लगाएं। एक माल्टा और एक धूप है तो कम से कम उस पर पाबंदी ना लगाएं। नहीं, मैं पाबंदी नहीं लगाना चाहती। मैं कहती हूँ आप सन एक्सपोजर से बचें डायरेक्ट। आज का हमारा प्रॉब्लम है कील मुहासे। मैं आपको पैकेज भी दिखाऊंगा पहले, लेकिन मुझे बताइए ये होते क्या हैं? व्हाट आर दोस कील, व्हाट आर दीस कील मुहासेस एंड पिगमेंटेशन एंड ऑल? ये होता क्या है दरअसल? अच्छा, अगर आप कील मुहासे वर्ड बोल रहे हैं तो वो अक्सर दानों और दानों के निशानात से रिलेटेड है। फिर पिगमेंटेशन की अगर आप बात करते हैं तो हम दोनों बातें कर रहे हैं। हाँ, अक्सर वो छाइयों से और समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद भी हमारे चेहरे पे इरिटेशन हो जाती है। क्या स्ट्रेस की वजह से भी पिगमेंटेशन होती है? आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी की फंक्शनिंग ही ख़राब हो जाती है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि स्ट्रेस फ्री रहा जाए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहिबा जो कह रही हैं वो उन लोगों के लिए कह रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। द पीपल हु आर मैरिड दे आर एग्जेम्प्ट बिकॉज स्ट्रेस आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, नहीं वैसे आजकल तो सिंगल लाइफ का भी बड़ा स्ट्रेस है, शादी हो जाए। Really? हाँ, मेरे पास इतने लोग आते हैं वो कहते हैं No, कोई भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। Stay single as long as you can. No, you don't have to. Just whether you're a guy or a girl, it doesn't matter. You know, don't do this. कोई देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भाग भाग के ना दो तरह की चीजें होती हैं। ना तो खवातीन आपको बताएंगे कि शादी के बाद क्या होता है, कोई नहीं बताता। जिस खुशी से सब तैयार होते हैं जाते हैं, और मर्द तो डेफिनेटली नहीं बताने वाले। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये शादी का लड्डू वो लड्डू है जो खाता है उसे भी पता चल जाता है और जो नहीं खाता उसे भी पता चल जाता है। सो यू नो, मेरी अपनी राय ये है कि एंजॉय योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट गेट मैरिड, बट यू नो, टेक योर टाइम, गेट एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद फिर शादी भी कर लीजिए। अच्छा, तो अगर हम छाइयों के रीजंस की बात करें तो उसकी रीजंस बहुत सारी हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न दुनिया में 50% केसेस जो हैं वो इस वजह से हैं कि अगर हमारे ख़ानदान में छाइयाँ हैं, हमारे फैमिली उसमें छाइयाँ हैं, तो जेनेटिकली हम प्री डिस्पोज्ड हैं, हमें ज़्यादा होंगी या हमें निशानात ज़्यादा पड़ेंगे। दूसरा, एशियन स्किन में देखा गया है कि मिलाजमा या छाई बहुत कॉमन है, जिसको हमारी स्किन कहते हैं। हमारी स्किन है जो इसके बाद ये है कि प्रेगनेंसी, ख़वातीन में प्रेगनेंसी जो है वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है छाइयों को बनाने के लिए। उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है या आयरन की कमी की वजह से छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर इरीटेशन होना शुरू हो जाती है और उस इरीटेशन की वजह से हमारी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है और लाल होने के बाद काम है एक्चुअली ये लोग मुझे पैसे इसी बात के देते हैं। दिस इज फॉर यू एज़ वेल, दिस इज फॉर यू। एंड यू गाइस केयर फॉर सम टी, कॉफी, चाय? यस ऑफ कोर्स, कॉफी। प्राइस लाऊं मैम आपके लिए? नहीं, थैंक यू सो मच। बता दीजिएगा मुझे, आई कैन लेट्स टॉक। नो आई कैन। नो, ये मुझे पूरी ऐसी दे दीजिए। लगता है हमने बहुत जल्दी सुबह शुरू कर दिया। मत करें, इतना तकल्लुफ मत करें। दिस इज ऑल रियल, ऑल नेचुरल, सो नो वरीज देयर, नो वरीज देयर। मैम ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है यूएस में। आप तो अभी के लिए मैम ले लीजिए। कॉफी कौन सी? आई डोंट केयर, कुछ भी ले लीजिए। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू जी, नो प्रॉब्लम। तुम लोग भी ना जमा के लेके आए हो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एक रीज़न मैंने बताया कि जेनेटिक्स, दूसरा रीज़न मैंने बताया कि प्रेगनेंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तीसरा रीज़न हमारी डाइट का प्रॉपर ना होना जिसकी वजह से कुछ खास न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं जो बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से भी हमारे कुछ खास हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से मेलानिन या रंग जो है वो तेज़ हो जाता है। इसके बाद सन एक्सपोजर है कि हमारा काम क्या है कि हम जी सर्दियाँ आती हैं तो हम माल्टे लेके धूप में बैठ जाते हैं और उसके बाद हम अच्छी धूप को एंजॉय करना पसंद करते हैं या समझते हैं कि विटामिन डी आ रहा है। देखिए वो चंद चीजें जो हुकूमत ने छोड़ दी हैं उन पे पाबंदी ना लगाएं। एक माल्टा और एक धूप है तो कम से कम उस पे पाबंदी ना लगाएं। नहीं, मैं पाबंदी नहीं लगाना चाहती। मैं कहती हूँ आप सन एक्सपोजर से बचें, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से। आपके अगर कोई सवालात हैं तो यू कैन गिव अस अ कॉल और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसका जवाब भी देंगे। अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की सन एक्सपोजर की वजह से ये होता है, बिल्कुल होता है, बट देन हम लोग सनस्क्रीन लगाते ही नहीं हैं। somehow for some reason I think हम इसको गुनाह समझते हैं कि हम सनस्क्रीन लगा लें, मतलब अपनी प्रोटेक्शन हम गुनाह समझते हैं। हम उसके बाद इलाज पे बहुत पैसा खर्च कर लेंगे लेकिन जो उसकी प्रिवेंशन है
उस पर हम नहीं जाते, वजह क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमारे पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि कितनी ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि हज़ारों लाखों रुपए लगा देंगे हमारी स्किन ठीक हो जाए, और फिर वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बदएहतियाती करेंगे और सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। चूँकि सूरज की शुआएं जो है वो हमारे स्किन में ब्राउन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सन ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की, इसमें हमारी भी एज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यूजुअली अगर कोई सन ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई और इशू हो रहा होता है तो हम उनको ये भी गाइड करते हैं कि कपड़ा अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सन ब्लॉक के तौर पर आपको बताया है। आप वो विमेन कैन वेयर मास्क एंड मैन कैन वेयर हैट्स, आप सन ग्लासेस लगाएं, गॉगल्स लगाएं, तो उससे भी आपकी काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। लेकिन धूप एक इतना बड़ा फैक्टर है ना, स्पेशली हमारे एरिया में, कि उससे बचना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, धूप भी तो मुख्तलिफ किस्म की होती है। सुबह की जो धूप होती है वो आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन जो 12 बजे से 4 बजे वाली धूप है उसके अंदर एक्सपोजर बहुत बुरा होता है। जी, चूंकि इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा तेज सूरज की शुआएं होती है, यूवी लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि सुबह की जो 11 बजे से पहले की धूप होती है या फिर 4 बजे की बाद वाली धूप होती है, उसमें फिर भी थोड़ा सा मुनासिब होता है, लेकिन जो ये 11 से 4 बजे का पीरियड है ना, इसमें ज़रा अवॉइड करें। अच्छा, हमने एक पैकेज बनवाया था, तो मैं ज़रा आप लोगों को पहले वो दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम वो देख लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सर चलाइएगा, पैकेज चलाइएगा। नहीं, तो ये स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं। तो नहीं, ये क्रीम वगैरह लगाने से ठीक नहीं होते, ये ग़िज़ा से ठीक होते हैं, प्रॉपर डाइट के साथ या फिर डॉक्टर के पास जाने से। नाकाम हो गया, ये कुछ भी नहीं हो रहा सही, लेकिन ये स्किन की इरिटेशन का प्रॉब्लम है, इस वजह से ठीक नहीं होता। मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो मैदे में प्रॉब्लम होती है बंदे की, उसमें जो है ना, वो अगर ख़ुराक या फिर किसी कंसल्टेंट से मशवरा करके ना, उसमें जो भी प्रॉब्लम है ना वो सही हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से तो अच्छी खुराक मिले तो प्रॉपर सफाई का ख्याल रखें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। बंदा क्रीमों से कुछ भी नहीं होता। जैसे लोगों के मुंह पे दाग धब्बे होते हैं, मतलब हर बंदे का डिफरेंट सीन होता है। किसी को वो जेनेटिक इशू होता है, वो जीन्स में उनका आया होता है, उनको पहले भी उनकी फैमिली में किसी को हो, इस तरह से होते हैं। और कईयों का ये है बाहर के खाने, जैसे आजकल हॉस्टल्स में आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, तो उनका बहुत सीन होता है कि बाहर के खाने ऑयली खा के, तो इस वजह से होता है। लेकिन इसका हल अच्छा फूड भी हो सकता है। जिनका ये इशू होता है कि उन्हें ख़राब खानों की वजह से होता है, वो अपनी ग़िज़ा से ही करके कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका जेनेटिक है तो फिर ये हो सकता है कि आप डॉक्टर विज़िट करें और मेडिकल केयर से हो सकता है सही। मुझे ये अच्छा, जो धब्बे होते हैं वो तो फंगस इन्फेक्शन होता है, तो जो कील होते हैं वो यही चीज़ है, वो भी डस्ट की वजह से, आपके मैदे की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर वो हम किसी की यूज़ की हुई चीज़ जैसे टॉवल वगैरह वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। समटाइम्स जो सब साबुन यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, वो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। और हार्मोन्स की वजह से भी होती है। अपना पर्सनल सोप यूज़ करें, अपना पर्सनल टॉवल यूज़ करें, मतलब वो टॉवल आप किसी और को यूज़ ना करने दें। ऑलराइट जी, आपने देखा। अच्छा, अवेयरनेस भी है, हाँ, लेकिन कुछ गूगल डॉक्टर्स, misconception हाँ, भी है। मिसकंसेप्शंस बहुत हैं और गूगल डॉक्टर्स बहुत हैं। अच्छा, वजह क्या होती है? अच्छा, आप लोग कॉल कर सकते हैं सवालात के लिए, डॉक्टर साहबान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइए वजह क्या है कि हम डॉक्टर पे जाने के बजाय तरजीह इस बात को देते हैं कि खुद ही या तो उसका हल दरियाफ्त कर लें या उसको ऐसे ही छोड़ दें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम समझते हैं कि सेहत के ऊपर तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए,